दिन गर्मी के हों या फिर सर्दी के, हम हाउसवाइफ सुबह से लेकर शाम तक अपनी जो भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, उन्हें बखूबी पूरा करते हैं। फिर चाहे काम करने का मन हो, तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन हम हाउसवाइफ, हम माएँ जितनी भी होती हैं ना, उनके आगे उन्हें अपने बच्चे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पहले दिखती हैं। माशाअल्लाह से अल्लाह ताला ने हम लोगों में इतना हुनर भी दिया है कि हम अपनी जो भी ज़िम्मेदारियाँ होते हैं ना, उनको बखूबी पूरा भी करते हैं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं कुछ छोटी-छोटी सी और सिंपल सी हैबिट्स आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने घर को साफ-सुथरा भी रख सकते हैं। कभी-कभी ना ऐसा होता है कि बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता, अंदर से ना बॉडी लो फील कर रही होती है, लगता है कि बस ऐसे ही मतलब पड़े रहो, लेटे रहो लेकिन कोई काम ना करें। बट अगर काम हम नहीं करेंगे तो फिर कौन देखेगा, कौन करेगा? ज़ाहिर है बच्चे हमारे हैं, घर हमारा है, हस्बैंड हमारे हैं, तो फिर हमें अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। तो आज मेरे साथ भी ना कुछ ऐसे ही था कि सुबह उठी तो बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा था, काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। फिर सोचा कि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, और बच्चे भी हैं साथ में, खाना वग़ैरह ये सारी चीज़ें तो मुझे करनी ही हैं। तो बस उठते साथ ही मैं झटपट से लग गई अपने कामों में। तो सबसे पहली टिप तो हमारी ये होनी चाहिए कि हमारा जब एक रूटीन बना हुआ होता है, पहले से थोड़ी-सी हमारी प्लानिंग होती है ना, तो वहाँ पे हमारे काम जो हैं वो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही था कि मैं एक रात पहले सोच के सोई थी कि मुझे मॉर्निंग में उठते साथ ही लंच और जो प्रिपरेशन वगैरह करनी है लंच की, ब्रेकफ़ास्ट जो बनाना है, तो वो मुझे किस तरह से देखना है। साथ ही ना मॉर्निंग में मैं कौन-कौन से अपने ऐसे काम हैं जो कि मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही अपने निपटा लूँगी, या कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें कि अगर मैं शाम के लिए या दोपहर के लिए भी छोड़ देती हूँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मॉर्निंग का जो हमारा रूटीन सेट होता है ना, तो हमारा पूरा दिन जो है वो प्रोडक्टिव हो जाता है, साथ ही ना हमारे काम जो हैं वो होते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ ना मैं भिंडी और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। भिंडी ना मार्केट से आई थी तो थोड़ी-सी इसमें ख़राब निकल गई, थोड़ी-सी ठीक-ठाक निकली। अब भिंडी की सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही कम पड़ रही थी, तो मैंने ना इसमें आलू ऐड कर दिए। पहले ऑयल डाला, ऑयल में अच्छे से प्याज़ को भून लिया, थोड़ा-सा ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड किया था। उसके बाद भिंडी ऐड कर दी, हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। बेसिक से जो मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए, और साथ ही ना मैंने लगभग 2 से 3 हरी मिर्ची, एक बड़ा साइज़ का जो टमाटर था उसको कट करके डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाल दिया जिससे कि ना जो आलू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और उसके बाद ना मैंने इसको लिड लगा के रख दिया था, और अब बस 5 से 7 मिनट में हमारी आलू की जो सब्ज़ी है यानी कि भिंडी आलू की, वो बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ-साथ ना हम जब किचन में काम कर रहे हैं तो हमें किचन को अपनी मैनेज करना आना चाहिए। एक बार में ही जितना हो सके हम अपने किचन के ज़्यादा से ज़्यादा कामों को समेटने की कोशिश कर सकें। तो इससे क्या होता है कि हमारे किचन के जो काम हैं वो एक बार में काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जब हम लोग किचन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से सीख लेते हैं ना, तो वहाँ पे फिर हमें बिल्कुल भी काम करना बोझ नहीं लगता, ना ही हमें ऐसी फीलिंग आती है कि बस यार पूरा दिन काम करते-करते हो जाता है। मैंने ना सब्ज़ी के साथ-साथ आटे को भी लगा के रख दिया, और साथ ही ना बास्केट में जो भी बर्तन थे ना धुले हुए, तो उनको भी हाथ के हाथ मैंने उन्हीं की जगह पे जचा दिया, और फिर मैं आ गई थी लॉन्ड्री लगाने के लिए। क्योंकि कामों को हमें एक बार में ही जितना हो सके उतना समेट लेना है, यानी कि मल्टीटास्किंग बनना है। एक बार में अगर हम लोग 2 से 3 कामों को समेट सकते हैं तो फिर वहाँ पे हम क्यों एक-एक काम को अलग-अलग करके वक़्त दें। दिन भर में हमारे घर के छोटे-बड़े इतने सारे काम होते हैं कि अगर हम एक-एक करके करते रहेंगे तो शायद ये है कि रात में भी हमें आराम नसीब नहीं होगा। तो क्यों ना हम अपने घर के कामों को इस तरह से करें कि काम भी हमारे होते रहें और हमें पता भी ना चले, और हमारे अंदर ना इतनी थकान भी फ़ील ना हो। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने लॉन्ड्री भी लगा दी, यानी कि कपड़ों को भी धुलने के लिए डाल दिया वॉशिंग मशीन में, आटा लगा के रखा, जो भी बर्तन वगैरह थे वो लगा के रखे। उतने टाइम में ही यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई। तो बस ऊपर से ना मैंने उसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया, 1 छोटी-सी चम्मच, और फ्लेम को ऑफ़ करके रख दिया। तो बस अब ये मेरी लंच की जो प्रिपरेशन थी वो पूरे तरीके से हो गई। साथ ही ना फिर मैंने मैंगो शेक बना लिया था, तो बस ब्रेकफ़ास्ट में हम लोगों का सिंपल सा मैंगो शेक हो गया। क्योंकि गर्मी ना इतनी पड़ रही है कि बिल्कुल भी हैवी ब्रेकफ़ास्ट लेने का मन नहीं करता, बस लगता है कि ना कुछ लिक्विड वगैरह सा मिलता रहे। अच्छा, उसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल के लिए, और बच्चों को निकाल के यानी कि घर से बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना फिर मेरी जो बेसिक क्लीनिंग होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। और इस बेसिक क्लीनिंग के लिए मैं 30 टू 45 मिनट्स अपने आप को देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि इस 30 टू 45 मिनट्स के अंदर-अंदर ही मैं अपने घर का जो भी काम है वो
सारे जैसे कि बर्तन वगैरह वॉश करना हो गया, किचन को क्लीन करना हो गया, जो भी हल्की-फुल्की सी डस्टिंग है वो करना है मुझे, साथ ही झाड़ू, पोंछा वगैरह और जो चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी हैं, तो उसको मैं हाथ के हाथ उन्हीं की जगह पे रख दूँ। इतना करने भर से ही यानी कि 30 से 45 मिनट के अंदर-अंदर मैं अपने कामों को कोशिश करती हूँ कि पूरे तरीके से ख़त्म कर सकूँ, ना कि वहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि मैं घर की साफ-सफाई में ही 2 से 3 घंटे बस झाड़ू-पोंछे में ही लगा रही हूँ। भी आप लोग अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ये ट्रिक ज़रूर अपनाएँ कि अपने आप को ना आप एक टाइम लिमिट दें। टाइम लिमिट देने के साथ जब आप लोग काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि आपके हाथ जो हैं वो पहले से ज़्यादा फ़ास्ट चलेंगे। आपको खुद फ़ील होगा कि जो काम आप लोग आधे से 1 घंटे में करते थे, वो काम आप लोग 10 से 15 मिनट में करके अलग हट जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में पता नहीं चलता है कि क्या-क्या बातें चल रही हैं और कहाँ हमारी सोच जा रही है और हम लोग काम में लगे हैं और उस काम को करते-करते हमें कितना वक़्त हो गया, हमें खुद नहीं पता चलता। लेकिन जब हम लोग अपने आप को एक टाइम लिमिट देते हैं, तो हमारा जो पूरा फ़ोकस होता है, वो उस काम पर होता है और साथ ही ना टाइम पर होता है कि इतना टाइम हो गया है और अभी हमने इतना काम कर पाए। तो हमारी स्पीड जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। मैं ना शाम का काम हो या फिर मॉर्निंग का यानी कि दोपहर का या सुबह का या शाम का कोई भी टाइम का काम हो, मैं अपने आप को ना एक टाइम लिमिट देती हूँ। सेम इसी तरह से क्लीनिंग के लिए भी और उसी तरह से मतलब सेम कुकिंग के लिए भी। कुकिंग के लिए भी मैंने अपने लिए एक टाइम रखा होता है कि इतने टाइम के अंदर-अंदर मुझे जो ब्रेकफ़ास्ट और लंच एक साथ प्रिपेयर करना है, वो मुझे करना है हर हाल में। और सेम उसी तरह से मैं अपना डिनर का भी डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे ये चीज़ बनानी है और इतने टाइम में मैं अपनी करके रखूँगी। क्योंकि प्री प्लानिंग जो है वो हमारे कामों को काफ़ी हद तक कम कर देती है और साथ ही हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना, उसको भी कम कर देती है। वहाँ पे हमें ये स्ट्रेस नहीं रहता कि अब हम खाने में क्या बनाएँ या फिर हमें अलग-अलग हर एक घर के बंदे से नहीं पूछना पड़ेगा कि हम क्या करें या क्या बनाएँ या क्या नहीं बनाएँ। सिर्फ ये आती है कि जब भी आप लोग घर के काम कर रहे हैं या फिर कोई भी काम आपको दिख रहा है, भले ही आप घर के हर एक काम से फ्री हो गए, तो उसको नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी ना छोड़ें। अक्सर करके हमारी ये आदत होती है कि हम लोग थक हार के सोचते हैं कि ये जो काम है ना 5 मिनट का तो ही है, कोई नहीं हम नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। लेकिन वो नेक्स्ट टाइम बाद 5 मिनट का काम नहीं रहता बल्कि बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। तो जितना हो सके अगर आपने एक दिन में 2 से 3 काम सोचे हैं तो उनको करने की कोशिश करें, नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग ना छोड़ें। अब अगर आप आज के काम को कल के लिए छोड़ देंगे, तो फिर कल के और बहुत ज़्यादा काम होंगे, फिर आपके 1 दिन पहले के भी काम होंगे, तो फिर वहाँ पे ना आपके ऊपर कामों का इतना बोझ हो जाएगा, तो फिर आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा काम करने का। जितना हो सके अपने आप को टेंशन फ्री रखें, स्ट्रेस फ्री रखें और कामों को जितना हो सके उतना हाथ के हाथ समेटने की कोशिश करें। यहाँ पे ना मैं घर की जितनी भी क्लीनिंग थी वो सारी कर चुकी थी, फिर अचानक से ना एसी की सर्विस करने वाले भैया आ गए और यहाँ पे फिर मेरा जो काम था वो दुगना हो गया। यानी कि घर की क्लीनिंग, साफ-सफाई सब कुछ करने के बाद भैया ने एंट्री ली और मैं वहाँ मना नहीं कर सकती थी, फिर सोचा कि चलो कोई नहीं। तो घर की जो क्लीनिंग थी यानी कि गंदगी इतनी सारी हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लगे हाथ और भी अपने जो काम है उनको समेट लेती हूँ। जैसे कि फ़ैन वगैरह क्लीन करना हो गया, दीवारों पे मैंने अच्छे से मॉपिंग कर दी थी जिससे कि सारी जो भी दीवार थी ना वो एकदम से साफ-सुथरी हो गई। ना फिर फर्श पे इतनी गंदगी आ गई थी तो फिर सर्फ़ डाल के अच्छे से फर्श की 3 से 4 दफ़ा धुलाई की, तब जाके फर्श जो था वो एकदम से चमका। ये ना शाम का व्यू है यानी कि लगभग 5:30 बजे के टाइम पे इतना मौसम ख़राब हो गया था, इतनी तेज़ तूफ़ान आया था, तो मैंने ना थोड़ी-सी क्लिप ऐड कर ली। बहुत ही ज़्यादा भयंकर तूफ़ान था, 5:30 बजे के टाइम पे लगभग था और इस तरह से मौसम हो गया था। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।